नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस पे। दोस्तों, आज ट्रिपल सी की ऑनलाइन सीरीज की ये चौथी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली 3 क्लासेस में हमने नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। अगर आपने पहली 3 क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही 2 टॉपिक्स और कवर करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, और दूसरा जो टॉपिक है वो हम देखेंगे लेटेस्ट आईटी गैजेट्स यानी आधुनिक आईटी गैजेट। और लास्ट में जैसा कि हर क्लास में हम लोग करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे इन्हीं टॉपिक से जुड़े हुए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों की। देखिए दोस्तों, पीढ़ी का मतलब होता है अगर कोई टेक्नोलॉजी में कोई मेजर या कोई बड़ा परिवर्तन होता है तो इसे हम कंप्यूटर की नई पीढ़ी के रूप में समझते हैं। यानी जब कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में यानी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में एक बड़ा परिवर्तन होता है तो इसे कंप्यूटर की नई पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यही मतलब है कंप्यूटर की पीढ़ी का, यानी कि जब कोई मेजर चेंज हमें देखने को मिले। तो अब तक हमें कितने चेंज हुए हैं जनरेशन्स में? अब तक 5 जनरेशन्स आई हैं कंप्यूटर की। देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर सो फार। अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं। तो एक एक करके इन्हीं 5 पीढ़ियों को हम लोग देखेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। तो बात करते हैं सबसे पहली हम पहली पीढ़ी की, फर्स्ट जनरेशन की। देखिए दोस्तों, हर पीढ़ी में हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे कि क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं। पहला जो है, देखेंगे कि उस पीढ़ी का टाइम पीरियड क्या है यानी समय अवधि क्या है। फिर स्विचिंग डिवाइस देखेंगे क्या यूज़ हुई है, मेन जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो डिवाइस यूज़ होती है वो क्या यूज़ हुई है। और उसके बाद देखेंगे कि उस जनरेशन में स्टोरेज यानी मेमोरी या भंडारण जिसको हिंदी में कहते हैं उसमें क्या यूज़ हुआ है। फिर उस टाइम में कंप्यूटर में क्या लैंग्वेज यूज़ हुई वो देखेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि क्या गुणवत्ता या क्या उसकी विशेषताएं थी वो देखेंगे, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन का जो दोस्तों टाइम पीरियड है वो 1940 से 1956 रहा है। अब एक एक पॉइंट देखिए, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो जो मेन जो कंपोनेंट यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन में वो था वैक्यूम ट्यूब। क्या था दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। अब देखिए दोस्तों, इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वैक्यूम ट्यूब है ये इलेक्ट्रिकल बल्ब की तरीके कुछ दिख रहा है। जैसा कि बल्ब भी काफी देर तक अगर वो ऑन रहता है, जलता रहता है, तो वो हीट करने लगता है, गर्म हो जाता है। उसी तरीके से ये वैक्यूम ट्यूब भी बहुत हीट करते थे, इसलिए ये साइज में भी बहुत बड़े थे और ये हीट भी बहुत जनरेट करते थे। प्रोड्यूस्ड वेरी मच हीट, वेरी लार्ज इन साइज। ठीक है, एक कंप्यूटर में हजारों की संख्या में ये वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, जिसकी वजह से एक कंप्यूटर का साइज एक कमरे जितना हो जाता था। ठीक है, और जो फर्स्ट जनरेशन में स्टोरेज यूज होता था वो क्या था? मैग्नेटिक ड्रम। एक ड्रम के आकार का ये होता था और मैग्नेटिक होता था यानी चुंबकीय होता था, और उसे ही हम एक स्टोरेज के रूप में यानी मेमोरी के रूप में उस समय ये यूज किया जाता था। और जो लैंग्वेज दोस्तों यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में वो क्या थी? मशीन लैंग्वेज, यानी 0 और 1। आपने पहली क्लास में भी देखा था कि मशीन लैंग्वेज को या बाइनरी लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किसे यूज करते थे दोस्तों? मशीन लैंग्वेज को ही यूज करते थे। तब तक कोई और लैंग्वेज जो थी वो डेवलप नहीं हुई थी। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हमने जानी कि बहुत साइज में बड़े होते थे और बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती थी। या अब आज की डेट के हिसाब से देखें तो ये एक तरीके से इनकी लिमिटेशन थी, है ना। और इसके एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, ये दो आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, यूनिवैक और एनेक। सेकेंड जनरेशन की दोस्तों बात करते हैं। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था दोस्तों वो था 1956 से 1963। और जो मेजर चेंज हुआ वो क्या था दोस्तों? देखिए यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे और सेकेंड जनरेशन में हम कुछ इस तरीके के डिवाइस
यूज करने लगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स। तो आप इसे दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में क्या चेंज हुआ। तो पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे। और दोस्तों जो स्टोरेज यूज होता था फर्स्ट जनरेशन में वो मैग्नेटिक ड्रम था, अभी यहाँ पर मैग्नेटिक ही है, लेकिन कोर, टेप और मैग्नेटिक डिस्क आ गई। जैसे कि हमारी सीडी और डीवीडी होती है राउंड शेप में, कुछ उसी तरीके की ये होती है मैग्नेटिक डिस्क, लेकिन ये मैग्नेट की बनी होती है, चुंबक की बनी होती है। अब फर्स्ट जनरेशन में दोस्तों देखिए हम मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, यानी 0 1 यूज करते थे। यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में हम क्या यूज करने लगे, असेंबली लैंग्वेज यूज करने लगे। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन में हम हाई लेवल लैंग्वेज भी स्टार्ट कर दिया हमने यूज करना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखिए दोस्तों क्या थी कि फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, उनकी तुलना में ये साइज में छोटे हो गए, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे वो उसकी वजह से साइज काफी बड़ा होता था। अब हम ट्रांजिस्टर यूज करने लगे तो उसकी वजह से साइज जो है वो काफी छोटा हो गया था कंप्यूटर का। हालांकि ये अभी भी हीट बहुत जनरेट करते थे। देखिए स्टिल प्रोड्यूस्ड वेरी हीट, यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर भी बहुत हीट जनरेट करते थे। अच्छा, हीट जनरेट करते थे, इसका एक लिमिटेशन ये भी होती थी कि हमें एसी की जरूरत पड़ती थी या किसी तरीके के कूलिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती थी उन कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए। ऐसा फर्स्ट जनरेशन में भी था और सेकेंड जनरेशन में भी ऐसा था। और इसके एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हैं, IBM 1401 और CDC 3600। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था या समयावधि थी वो 1964 से 1971 थी। और जो मेजर चेंज हुआ जिसकी वजह से हम ये जनरेशन चेंज मानते हैं वो है क्या, ट्रांजिस्टर की जगह अब हम क्या यूज करने लगे दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लगे, आईसी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और स्टोरेज में दोस्तों यहां पर मैग्नेटिक कोर यूज होने लगी। और देखिए दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में मशीन लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, यानी 0 1 यूज होते थे। फिर सेकंड में असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगी और स्टार्ट हो गया था हाई लेवल लैंग्वेज का। देखिए है ना, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में। लेकिन थर्ड जनरेशन आते आते हम पूरी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज में शिफ्ट हो गए थे। अभी मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज हम नहीं करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज का ही यूज करने लगे थे। इसकी विशेषता यह थी कि ये अब बहुत कम पावर यूज करते थे, फास्ट हो गए थे पहले दो जनरेशन के कंपैरिजन में, और बहुत ही रिलायबल हो गए थे। अभी ये एक बात और है, ये पोर्टेबल भी हो गए थे, यानी कि इनका साइज क्योंकि बहुत कम हो गया था तो आप इसे एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से ले जा सकते थे। तो यानी कि ये क्या हो गए थे, पोर्टेबल हो गए थे। पोर्टेबल का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने को जिसमें आसानी होती है उसे हम पोर्टेबल कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स भी दोस्तों लिख सकते हैं आप, IBM 360 सीरीज। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था उसकी समयावधि यानी टाइम पीरियड जो था वो 1971 से 1989 था। और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस जो यूज हो रही थी वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब देखिए दोस्तों ये भी इंटीग्रेटेड सर्किट्स ही हैं, लेकिन ये वेरी लार्ज स्केल है ना। देखिए थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहे हैं और इसका नाम हमने क्या कर दिया है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एक बोर्ड पे, ठीक है, बहुत सारे आईसीज यूज होने लगे तो इसे क्या कहने लगे हम, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसकी वजह से ये बहुत फास्ट हो गए थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपैरिजन में, और ये बहुत पोर्टेबल हो गए थे, साइज में बहुत छोटे हो गए थे और बहुत चीपर हो गए थे, बहुत सस्ते हो गए थे। अब ये आम आदमी भी इसे परचेज कर सकता था। पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो उसे बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनियां ही यूज कर पाती थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन आते आते ये नॉर्मल पर्सन्स भी इन्हें परचेज कर पाने में सक्षम होने लगे थे। फिर जो स्टोरेज यूज होने लगा दोस्तों वो सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होने लगी, ठीक है। और जो लैंग्वेज है वो अब हाई लेवल लैंग्वेज तो थर्ड जनरेशन से यूज होने लगी थी, तो यहाँ पर भी हम थर्ड जनरेशन के कंपैरिजन में भी देखिए आप यहाँ पर भी C++ जैसी
हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज होने लगी। पहले फोर्ट्रॉन और कोबॉल का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पर फोर्थ जनरेशन में C++ जैसी लैंग्वेजेस यूज होने लगी थी। उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, DEC10 और IBM 4341, इस तरीके के नाम भी आप लिख सकते हैं। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। अभी बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर की, जो कि प्रेजेंट जनरेशन भी है। 1989 से लेकर के आज तक जो चलता आ रहा है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तो है ही, लेकिन अल्ट्रा लार्ज स्केल या फिर सुपर लार्ज स्केल, यानी कि बहुत छोटी छोटी आईसी यूज होने लगी हैं, और ये पहले के कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, बहुत अफोर्डेबल हो गए हैं, और अब इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपके पास आपका फ़ोन होगा, उसमें एक एप्लीकेशन होता है गूगल होम। गूगल होम को आप बोलकर यानी कि वॉइस इनपुट दे सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि हेलो गूगल व्हाट इज़ वेदर, तो आपको वो रिस्पॉन्ड करेगा कि कितना टेम्परेचर है या फिर किस तरीके का वेदर है आपके एरिया में। तो वो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही उदाहरण है। तो आज की जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम बुद्धि, ठीक है। और स्टोरेज है दोस्तों, वो ऑप्टिकल डिस्क यूज होने लगी। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है इस तरीके से राउंड शेप में होता है, जैसे कि आपकी सीडी होती है, ठीक है, और डीवीडी होती है और ब्लू रे डिस्क होती है। ये सारा कुछ ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में आता है। तो ये फिफ्थ जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क यूज होने लगी हैं स्टोरेज के तरीके। और इनके एग्जाम्पल्स हैं जो दोस्तों, वो आजकल के जितने भी लैपटॉप हैं या डेस्कटॉप आते हैं, ये सारे फिफ्थ जनरेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक साथ सारा कुछ लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। ये जनरेशन्स लिखे हुए हैं फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक, ये सबके ईयर लिखे हुए हैं, ये क्या क्या स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई, क्या क्या स्टोरेज यूज हुआ, क्या उनकी लैंग्वेज थी, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और क्या एग्जाम्पल थे। जो भी आपने अभी पहले की स्लाइड्स में देखा है वो सारा कुछ यहाँ पर एक साथ लिख दिया गया है, जिससे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल में ज़रूर रख लीजिए, बहुत आसानी होगी आपको याद करने में। दोस्तों, आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। गैजेट क्या होता है? गैजेट एक ऐसी डिवाइस होती है या ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पस के लिए किया जाता है, और इसमें आम तौर पर एक छोटा आयाम होता है, स्मॉल डायमेंशन, यानी कि उसका एक निश्चित साइज होता है। अब यहाँ पर एक एक करके कुछ उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो गैजेट है आज की डेट में, वो है स्मार्टफोन, जो आजकल सभी के पास देखने को मिलता है। ये नॉर्मल फ़ोन के जो फंक्शन होते हैं वो तो इसमें होते ही हैं, उसके अलावा जो कुछ कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं, इसलिए इसे स्मार्टफोन कहते हैं। इट इज़ ए मोबाइल फ़ोन, ये एक मोबाइल फ़ोन होता है विच कैन परफॉर्म मेनी फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कई फंक्शन ये परफॉर्म कर सकता है। कौन कौन से जो कंप्यूटर के फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग, आप इस पर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, वीडियो कॉल वगैरह आप इस पर कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं, और इसमें अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ होता है वो एंड्रॉयड होता है, लेकिन विंडोज़ और iOS जो एप्पल के आईफोन होते हैं जिसमें iOS होता है वो भी देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट जो गैजेट जिसकी बात करेंगे वो है फिटनेस बैंड। ये फिटनेस बैंड अगर आपने नहीं देखा है तो कुछ इस तरीके का होता है, इससे हम अपनी कलाई में यानी रिस्ट में पहन सकते हैं, और ये हमारी डेली की यानी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी होती हैं सेहत से रिलेटेड, उन्हें ये मॉनिटर करता है। क्या क्या? जैसे कि हार्ट रेट को मॉनिटर करेगा, आपकी डेली बर्न्ड कैलोरीज को मॉनिटर करेगा। कैलोरीज का मतलब होता है कितना आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मॉनिटर करता है, मेजर कर लेता है कि कितनी आपने कैलोरी बर्न करी है दिन भर में। स्टेप काउंट यानी कितने कदम आप
चले होइए वो भी मॉनिटर कर लेता है। तो इसे इसलिए क्या कहते हैं, फिटनेस बैंड कहते हैं। ए फिटनेस बैंड लेट्स यू वॉच एंड रिकॉर्ड योर हार्ट रेट, बर्न कैलोरीज एंड स्टेप काउंट्स। तो ये सारे काम किसके होते हैं दोस्तों, फिटनेस बैंड के। ये भी एक तरीके का आधुनिक आईटी गैजेट है। जो तीसरा आईटी गैजेट है जिसकी बात अब हम करेंगे वो है स्मार्ट वॉच। देखिए दोस्तों, ये एक तरीके की आपको घड़ी जैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें एक कह सकते हैं कि एक मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर टाइप होता है। स्मार्ट वॉच इज ए वियरेबल कंप्यूटर, पहनना जा सके कुछ ऐसा कंप्यूटर होता है इन द फॉर्म ऑफ वॉच। घड़ी के रूप में एक कंप्यूटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये देखिए दोस्तों, इसकी जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है, और इसमें आपके फ़ोन की तरीके ही बहुत सारे एप्लीकेशंस पड़े होते हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो फिटनेस बैंड का जो काम होता है वो भी ये काफ़ी हद तक करता है। हार्ट रेट वगैरह और दूसरे वाइटल सिग्नल्स, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको बताया कि स्टेप काउंट, ये सारा कुछ ये भी मॉनिटर कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो चौथा आईटी गैजेट हम डिस्कस करेंगे वो है टैबलेट। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने एक स्मार्टफोन भी एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, और ये है आपका टैबलेट। स्मार्टफोन से कुछ इतना बड़ा होता है, इसलिए रेफरेंस के लिए मैंने स्मार्टफोन भी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, बनाया हुआ है, कि आपको पता चल जाए कि टैबलेट कितना साइज का होता है। तो कुछ इस तरीके का टैबलेट होता है दोस्तों। दिस इज वेरी सिमिलर टू स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन की तरह ही होता है। जो सारे काम स्मार्टफोन में होते हैं, ज़्यादातर काम आप इसमें भी कर सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया यानी कि वीडियो वगैरह फाइल इसमें भी चल जाती है। डेस्कटॉप और जो लैपटॉप होते हैं वो उन्हें आप हर समय अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका प्रचलन है कि ये आपके पास हर समय रह सकता है। आप जो कंप्यूटर के, लैपटॉप और डेस्कटॉप से काम कर सकते हैं वो इसमें भी कर सकते हैं। दिस इज वेरी पोर्टेबल, बहुत ज़्यादा पोर्टेबल था। पोर्टेबल का मतलब अभी पहले भी आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जिसमें आसानी हो वो पोर्टेबल होते हैं, है ना। जो पांचवा गैजेट है दोस्तों वो है ड्रोन। ड्रोन देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये हवा में, ये दोस्तों हवा में उड़ सकता है। इसमें यहाँ पर पंखे लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, हालांकि यहाँ पर अभी आपको दिख नहीं रहे हैं, ये कुछ पंखे लगे होते हैं, और ये हवा में उड़ सकता है। और इसको फोटोग्राफी या वीडियो के लिए यूज किया जाता है। ऊपर से अगर फोटोग्राफी या वीडियो करना होता है तो इसे हम यूज करते हैं ड्रोन को। ड्रोन्स आर यूज फॉर टेकिंग फोटोज और वीडियोज फ्रॉम अबव द ग्राउंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अलग अलग पर्पज के लिए। सपोज आजकल तो ये फंक्शंस में भी यूज होने लगा है, यानी कि अगर पार्टीज वगैरह में भी आपको फोटोज या वीडियोज लेनी है तो भी इसे यूज करते हैं। दिस इज रिमोटली कंट्रोल्ड बाई ए यूजर, यानी कि आप कोई एक यूजर होगा, उसे जमीन से उसके पास एक रिमोट होगा और उसे ये इसको कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो छठा आज स्मार्ट गैजेट है वो है हमारा ई बुक रीडर। ई बुक रीडर देखिए दोस्तों, ये आपको कुछ टैबलेट जैसा ही दिख रहा है। ये स्मार्टफोन से थोड़ा सा बड़ा होता है और टैबलेट से जनरली थोड़ा सा छोटा होता है। इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ जो ई बुक होती है, जो जनरली पीडीएफ के फॉर्मेट में होती है, उसे ये ओपन कर सकता है। आप इसमें उनको रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसमें भी इस समय भी एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है, आप इसमें वो डॉक्यूमेंट रीड कर पा रहे हैं। इसका यूज सिर्फ और सिर्फ बुक्स रीड करने के लिए ही होता है ना। दिस लुक्स लाइक ए टैबलेट बट इट इज प्राइमरली यूज फॉर रीडिंग ई बुक्स। प्राइमरली मतलब विशेष रूप से इसे ई बुक रीड करने के लिए ही यूज करते हैं। फिर है दोस्तों स्मार्ट ब्लूटूथ स्पीकर। ये दूसरे ब्लूटूथ स्पीकर की तरह ही होता है, जैसे कि आजकल की डेट में अमेजन एलेक्सा करके एक प्रोडक्ट है वो सेल करता है, और गूगल का होम एक प्रोडक्ट है वो सेल करता है। वो इस स्मार्ट ब्लूटूथ स्पीकर की कैटेगरी में आते हैं। दीज आर like other Bluetooth speakers, but these understand prefixed human command and respond accordingly. prefix जो human command होती है नेचुरल वॉइस में, जैसे कि अभी आपने पहले भी मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि आप गूगल होम जो फोन में आपके एप्लीकेशन होता है, उससे अगर आप पूछें गूगल, हेलो गूगल व्हाट इज वेदर टुडे, तो आपको वेदर क्या है आपके एरिया में वो बताएगा। उसी तरीके से ये कुछ प्रीफिक्स्ड कमांड होती है कि हेलो गूगल व्हाट इज माय नेम, तो अगर आपने अपना नाम
सेव कर रखा होगा तो ये आपको आपका नाम बता देगा, हेलो गूगल व्हाट इज माय एड्रेस, या हेलो गूगल व्हाट इज समथिंग, जो भी आप इससे पूछना चाहें वो इंटरनेट से सर्च करके आपको बता देता है। तो ये तो थे दोस्तों आज के स्मार्ट आईटी गैजेट्स। अब बात करेंगे इसी टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन जो आपको बताना है, विच स्विचिंग टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें कौन सी मेन टेक्नोलॉजी, स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। अभी मैंने आपको इस लेक्चर में सबसे पहले वही बताया था। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है इन सभी क्वेश्चंस का। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन, किस जनरेशन से, यानी फर्स्ट से या सेकंड से या थर्ड से या कौन सी जनरेशन से हम आईसी यूज करने लगे थे। तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको लिखना है दो लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। अभी हमने देखा कि 6-7 आईटी गैजेट्स हमने डिस्कस किया, आपको दो के नाम बताने हैं। चौथा क्वेश्चन आपको ये ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है, ये दो क्वेश्चन ये भी आपको बताना है। क्या है, मशीन लैंग्वेज वॉज यूज्ड एज कंप्यूटर लैंग्वेज इन द फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज करते, तो ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन जो आपको बताना है कि C++ आर हाई लेवल लैंग्वेजेस, अभी ये ट्रू है सेंटेंस या फॉल्स है ये भी आपको बताना है। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों हम पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन पिछली क्लास में पूछा था कि कंपाइलर कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, तो दोस्तों ये गलत है, सही आंसर है असेंबलर। असेंबलर यूज होता है असेंबली को मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल को कन्वर्ट करता है मशीन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो था कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, तो दोस्तों ये सही है, कंप्यूटर केवल 0-1 समझता है। 0-1 क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो है असेंबली लैंग्वेजेस यूजेस निमोनिक्स फॉर इंस्ट्रक्शन, तो दोस्तों ये सही है, निमोनिक्स ही यूज करती है असेंबली लैंग्वेज। चौथा क्वेश्चन था दोस्तों, विच इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर है दोस्तों मशीन लैंग्वेज। पांचवा और आखिरी क्वेश्चन जो पूछा था वो है, क्या काम होता है असेंबलर का, व्हाट इज वर्क ऑफ असेंबलर, तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।